ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायेत् योगिदं कामदं मोगदं चैव ओंकाराय नमो नमः। शंकर भगवान की जय। नमः पार्वती पते नमः। हर हर महादेव शंभो। उमा सहित भगवान शिव का प्रगट्य, उनके द्वारा अपने स्वरूप का विवेचन तथा ब्रह्म आदि तीनों देवताओं का एकता का प्रतिपादन। भगवान विष्णु के द्वारा की हुई अपनी स्तुति सुनकर करुणामयी और करुणानिधि महेश्वर बड़े प्रसन्न हुए और उमा देवी के साथ सहस्वाम पर जो है प्रकट हो गए। उस समय उनके 5 मुख और प्रत्येक मुख में 3-3 नेत्र शोभा पा रहे थे। भाल देश चंद्रमा का मुकुट सुशोभित था। सिर पर जटा धारण किए हुए गौरवर्ण विशाल लोचन भगवान शंकर अपने संपूर्ण अंगों से विभूति, उन्होंने संपूर्ण अंगों में विभूति लगाई हुई थी। उनके 10 भुजाएं, कंठ में नील चिन्ह था। उनके श्रीअंग समस्त आभूषणों से विभूषित थे। उन सर्वांग सुंदर शिव के मस्तक भस्म त्रिपुंड अंकित थे। ऐसे विशेष गुणों से युक्त परमेश्वर महादेव जी को भगवती उमा के साथ उपस्थित देख मैंने और भगवान विष्णु पुनः प्रिय वचनों द्वारा उनकी स्तुति की। तब पापहारी करुणाकार भगवान महेश्वर प्रसन्नचित होकर उन श्री विष्णुदेव को स्वरूप से वेद का उपदेश दिया। मुनि उसके बाद भगवान शंकर शिव परमात्मा श्री हरि गुहा को ज्ञान प्राप्त किया। फिर उन परमात्मा ने कृपा करके मुझे भी वह ज्ञान दिया। वेद का ज्ञान प्राप्त करके कृतार्थ हुए भगवान विष्णु मेरे साथ हाथ जोड़कर महेश्वर भगवान शिव को नमस्कार करके पुनः उनसे पूजन की विधि बताने का तथा सु उपदेश देने के लिए प्रार्थना की। वहां पर भगवान श्री हरि कहते हैं कि हे भगवान, हम आप यहाँ पर अत्यंत प्रसन्न हुए। कृपा निधि भगवान शिव ने प्रीतिपूर्वक यह बात कही, मैं तुम दोनों की भक्ति से निश्चय ही बहुत प्रसन्न हुआ हूं। तुम लोगों ने मुझ पर महादेव की ओर से देखा और इस समय तुम्हें मेरा स्वरूप जैसा दिखाई देता है, वैसे ही रूप का मैं प्रयत्न पूर्वक पूजन चिंतन करना चाहिए। तुम दोनों महाबली हो और मेरी स्वरूप भूपता प्रकृति से प्रकट हुए हो। मुझे सर्वेश्वर के दाएं बाएं अंग से तुम्हारा आविर्भाव हुआ है। हे लोक पिता ब्रह्मा मेरे दाहिने पार्श्व से उत्पन्न हुए हैं और तुम विष्णु मुझ परमात्मा के वाम पार्श्व से उत्पन्न प्रकट हुए हो। मैं तुम दोनों पर भली भांति प्रसन्न हूं और तुम्हें मनोवांछित फल प्रदान करता हूं और मेरी आज्ञा से तुम दोनों मेरी आज्ञा का पालन करते हुए जगत सृष्टि करो और वश विष्णु तुम चराचर जगत का जो है पालन करो। हम दोनों में ऐसा कहकर भगवान शंकर हमें पूजन की उत्तम विधि प्रदान की और जिसके अनुसार पूजित होने पर वे पूजा को अनेक प्रकार का फल देते हैं। शंभु उपयुक्त बात सुनकर मेरे सहित भगवान श्री हरि और महेश्वर को हाथ जोड़कर प्रणाम करके हमने कहा, प्रभु यदि हमारे आपके प्रति हृदय में प्रीति उत्पन्न हुई है और यदि आप हमें वर देना आवश्यक समझते तो हम
यही वर मांगते हैं कि आप हम दोनों की सदा अनन्य एवं अविचल भक्ति बनी रहे। मुनि श्री हरि की यह बात सुनकर भगवान हर ने पुनः मस्तक झुकाकर प्रणाम करके हाथ जोड़कर खड़े हुए और उन नारायण देव से स्वयं कहा, मैं सृष्टि पालन और श्रृंगार करता हूँ, सगुण और निर्गुण हूँ तथा सच्चिदानंद स्वरूप निर्विकार पार ब्रह्मा परमात्मा हूँ। विष्णु सृष्टि रक्षा और प्रलय रूप गुणों अथवा कार्यों के भेद से मैं ही ब्रह्मा विष्णु और रुद्र नाम धारण करके तीनों स्वरूपों में विभक्त हुआ हूँ। वह मैं सदा निष्काल हूँ। विष्णु तुमने और ब्रह्मा ने मेरे अवतार के निमित्त जो स्तुति की है, तुम्हारी उस प्रार्थना को मैं अवश्य सच्ची करूंगा, क्योंकि मैं भक्त वत्सल हूँ। ब्रह्मन मेरा एक ऐसा ही परम उत्कृष्ट रूप तुम्हारे शरीर से इस लोक में प्रकट होगा जो नाम से रुद्र कहलाएगा, और मेरे अंश से प्रकट हुए रुद्र की सामर्थ्य मुझसे कम नहीं होगी। मैं हूं वही यह रुद्र है। पूजा की विधि विधान सृष्टि भी मुझसे और उसमें कोई भी अंतर नहीं होगा। जैसे ज्योति का जल आदि के साथ स्पर्श होने पर भी उसमें सर्प दोष नहीं लगता है और स्पर्श दोष नहीं लगता है, उसी प्रकार मुझे निर्गुण परमात्मा भी किसी के संयोग से बंधन नहीं प्राप्त होता है। यह मेरा शिव स्वरूप है। जब रुद्र प्रकट होंगे तब भी वे शिव के ही तुल्य होंगे। महामुने उनमें और शिव में प्राय पन का भेद नहीं करना चाहिए। वास्तव में एक ही रूप सब जगत में वह निर्वाह के लिए और शिव भक्त हो गया है। अतः शिव और रुद्र कभी भेद बुद्धि नहीं करनी चाहिए। वास्तव में सारा दृश्य ही मेरे विचार से शिव स्वरूप है। मैं तुम ब्रह्मा तथा जो रुद्र प्रकट होंगे वह सब एकाक हैं और उसमें भेद नहीं है। भेद मानने पर अवश्य ही बंधन होगा। तदत मेरा शिव स्वरूप ही सनातन है। यही सदा सब रूपों का मूलभूत कहा गया है। यह सत्य है, यही ज्ञान है, अनंत ब्रह्मा है। ऐसा जानकर सदा मन से मेरा यथार्थ करते रहो। मैं तुम्हें एक गोपनीय बात बताता हूं। मैं स्वयं ब्रह्मा जी की वृकुट से प्रकट होऊंगा। गुणों से मेरा प्रकट कहा गया है। जैसा कि लोगों ने कहा कि हर तामस प्राकृतिक के है, वास्तव में उस रूप में अहंकार का वर्णन हुआ है। उस अहंकार का तामस नहीं है। वैकारिक स्वास्तिक भी नहीं समझना चाहिए, क्योंकि स्वास्तिक देवगण व्यवहारिक अहंकार की सृष्टि है। यह तामस और स्वस्तिक आदि भेद केवल नाम मात्र के हैं। कहा जा सकता है ब्रह्मन इस कारण तुम्हें ऐसा करना चाहिए। तुम जो इस सृष्टि के निर्मात्मा बनो और श्री हरि इसका पालन करें तथा मेरे अंश से प्रकट होने वाले जो रुद्र हैं वे इस प्रलय करने वाले होंगे। और ये जो उमा नाम से विख्यात परमेश्वरी प्रकृति देवी है, इन्हीं की शक्ति भूता वाग देवी ब्रह्मा जी का सेवन करेगी। फिर इस प्रकृति देवी से यह जो तुम्हारी शक्ति प्रकट होगी वह लक्ष्मी रूप में भगवान विष्णु का आश्रय लेगी। तदंतर पुनः काली नाम से जो तीसरी शक्ति प्रकट होगी वह निश्चय ही मेरे अंशभूत रुद्र देव को प्राप्त होगी। वह कार्य की सिद्धि के लिए वहां ज्योति रूप से प्रकट होगी। इस प्रकार मैंने देवी के स्वरूप का परम शक्तियों का परिचय दिया है। इस कार्य कर्मशः सृष्टि पालन और संहार समान दी है। ये श्रेष्ठ सुश्रेष्ठ सब की सब मेरी प्रिय प्राकृति देवी की अंश होता है। इस रुद्र रूप में अवश्य संपूर्ण आत्म तथा और वहां पर अन्य प्रकार के ज्ञान विज्ञान तथा संपूर्ण लोगों की हितैषी हैं। अतः मेरी आज्ञा पाकर जगत में सब लोगों के लिए मुक्तिदाता बनो और जगत में मेरा दर्शन होने पर जो फल प्राप्त होता है वह तुम्हारा दर्शन होने पर भी होगा। यह मेरी बात सत्य है, इसमें कोई भी संशय नहीं है। मेरे हृदय में विष्णु है और विष्णु के हृदय में मैं हूं। जो इन दोनों में अंतर नहीं समझता है वह मुझे सबसे प्रिय है।
श्री हरि मेरे बाएं अंग से प्रकट हुए, ब्रह्मा का दाहिने अंग से प्रकट हुआ है और महाप्रलयकारी विश्वात्म रुद्र मेरे हृदय से प्रभुत होंगे। विष्णुमय सृष्टि पालन और संहार करने वाला राज आदि त्रिवेदी गुणों द्वारा और ब्रह्मा विष्णु रुद्र नाम से प्रसिद्ध हूँ। तीनों रूप में पृथक प्रकट होऊंगा। साक्षात शिव गुणों से भिन्न हूँ और वह प्रकृति पुरुष भी परे हैं। आदित्य नित्य अनंत रूप पार ब्रह्मा परमात्मा तीनों लोकों का पालन करने वाले श्री हरि भीतर तमोगुण तथा बाहर सत्वगुण धारण करते हैं। त्रिलोकिक संहार करने वाले रुद्र भीतर से सत्गुण और बाहर तमोगुण धारण करते हैं। आप सृष्टिकर्ता पिता महा प्रसन्नता पूर्वक पालन करो। ऐसा करने से तीनों लोकों में पूजने होंगे। गुरु शंकर भगवान की जय। उमापति महादेव की जय।